हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 कक्षा 10 का विज्ञान का ये सेट नंबर 2 आज हल करेंगे। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी हैं 20 क्वेश्चन, सभी को हल करेंगे। तो सभी को हल कराया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो फिजिक्स का जो विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3 यानी फिजिक्स के इसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे। आपको देखने को मिलेगा 7 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेगा और 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा और 7 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेगा। इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो वे सभी बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी हैं उसको हल करवा रहे हैं। तो देखिए, पहला सवाल, इसमें पहला सवाल है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस प्रकार बनता है ये देखते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण पहले एक बना लेते हैं समझने के लिए। अवतल दर्पण दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक ये मुख्य अक्ष बना लेते हैं और ये आपका हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा ध्रुव। तो ये आपका ध्रुव हो गया और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा और इसके आधे दूरी पर फोकस दूरी होता है। अब बोला है कि ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब देख लेते हैं। एक यहाँ से होकर जाएगा तो ये फोकस से होकर चला जाएगा और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। अब देखिए, ये जब पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से तो ये कहीं पर जाकर मिलेगा और लेंस के पीछे ये साइड में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सीधा आभासी छोटा छोटा नहीं बनेगा, सीधा आभासी बड़ा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, है दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं, उर्दू यानी ऊ मतलब हो गया उत्तल लेंस किसमें, तो दू मतलब दूर के लिए, यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। तो तीसरा का आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैगनी। ये प्रिज्म हो जाएगा। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो इसमें से जो सबसे झुकाव होता है वो बैगनी का होता है और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो रेड होता है और नीचे बैगनी होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है। R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 जब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो इस सूत्र पर लगाएंगे इसको। तो जब इसमें एलसीएम लेंगे तो R1
R2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा R2 प्लस R1। जब इसको सीधा लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 में R बराबर R1 प्लस R2 में R1 R2 हो जाएगा। तो R का मान कितना हो जाएगा, तो इसको उल्टा लिख देंगे तो R बराबर R1 R2 में R1 प्लस R2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। R1 गुणे R2 में R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो ये टंगस्टन का बना होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हीटर का जो तार बना होता है हीटर का, वो नाइक्रोम से बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें पूछा है बल्ब का फिलामेंट, तो टंगस्टन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हीटर का पूछेगा हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है, तो वैद्युत सेल में रूपांतरण किसमें होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब उपभाग 2 देखते हैं, यानी केमिस्ट्री का अब सवाल मिलेगा आपको, आप लोगों को देखने को केमिस्ट्री के क्वेश्चन अब मिलेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 2H2O, ये Y है, और अभिक्रिया कराएंगे तो 2FeCl2 प्लस H2SO4 2HCl में Y का मान कितना है, तो Y का मान बताना है। ये Y के स्थान पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बात कर लें Y के स्थान पर क्या होगा, तो Y के स्थान पर SO2 होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर आयरन 2 है तो यहाँ पर आयरन 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पर 3 है तो क्लोरीन इधर 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर 3 हो गया। हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, सल्फर नहीं होगा, क्लोरीन, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण हम लोग जानते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, जो H+ आयन देता है, और क्षार किसे कहते हैं, तो जो OH- आयन देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसको पूरा करना है तो इसमें PCl5 CH3COCl POCl3 प्लस HCl है, तो यहाँ पर इस खाली स्थान पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर बात कर लें तो CH3CO, ये ऑप्शन नंबर CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही यहाँ पर फिलअप करेंगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जिन धात्विक ऑक्साइडों में अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के गुण होते हैं तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, तो Al2O3 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पर जिंक ऑक्साइड हो जाएगा आपका, फिर टीन ऑक्साइड हो जाएगा, टीन ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड हो जाएगा आपका। तो ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये आपके उभयधर्मिक ऑक्साइड होते हैं। तो इसमें देख लें तो बात कर लें तो इसमें सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी का ऑक्साइड में क्षार और अम्ल दोनों का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो प्रोपेन तो मेथ में एक कार्बन रहेगा, मेथ एक कार्बन, मेथ एथ में 2 कार्बन और प्रोप में 3 कार्बन। कितने? 3 कार्बन रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन में 3 कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होगा, C3H8 होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भाग 3 देखते हैं, यानी कि अब बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकुलन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, तो सर्जन से, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है, तो गिरजाघर में, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, तो गर्भाशय में, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुंकेसर। जयांग, वर्तिकाग्र, अंडाशय ये स्त्री केसर के भाग हैं और पुंकेसर नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, तो बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना सही है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइट तथा पंखों का स्विच बंद करना सही है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।